हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राय के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 48th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन उठा लिया है केमिस्ट्री का। 1998 आईआईटी, 1983 आईआईटी, फिर यहाँ पर निकल के आता है 1984 आईआईटी, 1999 आईआईटी। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बेसिकली कि ये क्वेश्चंस किस किस ईयर में जेईई मेंस में एयर में रिपीट हुए हैं और किस थोड़े बहुत पैटर्न से रिपीट हुए हैं, आपको मैं थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। ये आप सबको पता होता है, -13.6 होता है। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको फॉर्मुला पता होता है कि नीचे में डिवाइड लगता है n² का। आप उसको फॉर्मुला में सॉल्व करके n का वैल्यू 1 पुट करके 13.6 आएगा। 2 पुट करोगे तो भैया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर 4 आप जब डिवाइड लगाओगे 13.6 को तो शायद आपको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख जाएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन ए निकल के आता है। अब बात यह है कि 1998 में एक क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन कब आया? जेईई मेंस में आया यही वाला सेम क्वेश्चन। कब? 2015 में। जेईई मेन 2015 में सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। कब रिपीट हुआ आप देख लो, ईयर का गैप देख लो, 1998, 2008 और फिर कुछ 17, 18, 20 साल के गैप में ना क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, ताकि किसी को पता ना लगे कि क्वेश्चन रिपीट हुए। काफी पुराने आईआईटी से लोग क्वेश्चन उठाते हैं और फिर उसको वापस से जेईई मेन के पेपर में दे देते हैं। ठीक है, एक ताजा खबर ये निकल के आती है कि यही सेम क्वेश्चन आईआईटी 1988 में भी आया था। ठीक है, आप लोग जाके चेक कर रहे ना 1988 में कैसे आया। 1988 में मल्टीपल करेक्ट में, जो मतलब एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होने के चांसेस होते हैं, उस वाले कैटेगरी में 1988 में यही सेम क्वेश्चन आया। सेम ऑप्शन से सब कुछ सेम था और उसका भी जो आंसर था वो सिर्फ ऑप्शन ए, मतलब कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन था, बट जरूरी नहीं होता है कि उसमें हर बार एक से ज्यादा ही आए। एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो 1988 में मल्टीपल करेक्ट में आया, फिर उसको उठा के दिया 1998 में सिंगल करेक्ट में, और फिर उसको उठा के दिया जेईई मेंस में सिंगल करेक्ट में। ठीक है, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ। ठीक है, तो आपको पता होता है गैल्वेनाइजेशन क्या, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक होता है। क्वेश्चन बड़ा इजी है यार, क्वेश्चन बड़ा इजी है, बट क्या होता है ना, क्वेश्चन इजी होने के बाद भी कट ऑफ कई बार कम रह जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एग्जाम में पता नहीं लगता है कि इजी क्वेश्चंस भी हैं। अगर इजी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाओगे, अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो 1983 में और यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, तो आपको कितना टाइम लगेगा यार, देखते ही आप लोग मार्क कर दोगे। अब ये क्वेश्चन कब आया? ये क्वेश्चन आया हूबहू जेईई मेन 2016 में। समझ रहे हो? कट ऑफ कितना गया था 2016 का? 110। 2015 का कितना गया था? कुछ 115 के आसपास, है ना। 2017 का कितना गया? कुछ 80s के आसपास। तो अगर उसमें भी क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे तो आपके कुछ नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे मुफ्त के। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है भैया, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम इज। ठीक है, अब रुबीडियम आपको पता है कहाँ पर आता है? फर्स्ट ब्लॉक में आता है ना, ली ना के रब से। तो यहाँ पे रुबीडियम कहाँ आया? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आया, ग्रुप 1 में। अब इसका क्या होता है भैया, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो भैया आता है 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 में आता है रुबीडियम। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और एस ऑर्बिटल है तो एस के लिए जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो कितना होता है? 0 होता है, तो 5 0। ठीक है, 5 0 से एक ही पेयर बन रहा है। उसके बाद में आता है हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वगैरह वगैरह। उसके कॉन्सेप्ट में अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से आपको बेनिफिट क्या होगा? 1984 का क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन जेईई मेन को क्या है यार, हो गया 15-20 साल पहले आया था आईआईटी में, उठा के दे दो वापस से। सेम क्वेश्चन जेईई मेन उठा के दे देगा कब? जेईई मेन 2014 में। जाके चेक करना, मुझे याद नहीं है, शायद 2013 भी हो सकता है। जाके चेक करना, मुझे कमेंट्स में बताना कि कब आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है कि मतलब 15-20 साल पुराना क्वेश्चन उठा के लोग दे देते हैं। रुबीडियम ही क्यों यार, कुछ और दे सकते थे, पोटेशियम दे सकते थे, सोडियम दे सकते थे, लेकिन नहीं, रुबीडियम ही कॉपी करेंगे। हमको तो भैया आईआईटी के पेपर पे ही भरोसा है, हम तो भैया कॉपी करके देंगे। और कॉपी करने से बेनिफिट ये मिलता है उनको कि उनको आंसर भी हूबहू मिल जाता है। ठीक है ना, तो उनको खुद से सॉल्व करके आंसर की नहीं बनाना पड़ता है, आंसर की भी वो लोग कॉपी कर लेते हैं हूबहू, क्योंकि उनको आईआईटी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भैया, इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। n = 4 1 दिया है, 4 0 दिया है, n 3 2 दिया है, वगैरह वगैरह दिया है। इसको आपको अरेंज करना है किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, अब कैसे करते हो आप? n+l रूल लगाते हो, अब्बो प्रिंसिपल। तो ये 4 + 1 हो जाएगा भैया आपके पास में 5, 4 + 0 हो जाएगा भैया 4, 3 + 2 हो जाएगा आपके पास में 5, और 3 + 1 हो जाएगा आपके पास में 4। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आई? फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करना है तो n का वैल्यू किसका ज़्यादा है? फर्स्ट वाले का ज़्यादा है, तो फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट की सबसे ज़्यादा हो गई, फिर थर्ड की होगी, उसके बाद में फिर इन दोनों में कंपेयर करना है तो 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है,
n का वैल्यू ज़्यादा, मतलब n+1 अगर सेम आ जाए तो n का वैल्यू ज़्यादा जिसका होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भैया इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 फिर 4, मतलब कि ऑप्शन जो ए है ना ये एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन कब आया? IIT 1999 में आया। और जेई मेन या फिर AIEEE कब इसको कॉपी किया? AIEEE 2012 में इस सेम क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किया गया है, कुछ भी चेंज नहीं। ये भी नहीं कि चले यार यहाँ पर n=4 है, l=1 है तो यहाँ n को 5 डाल देते हैं, थोड़ा चेंज करके कॉपी करते हैं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, एग्जैक्टली एज इट इज। चारों ऑप्शन 1 2 3 4 चारों जो दिए हुए हैं यहाँ पर हूबहू कॉपी किया, हूबहू ऑप्शंस भी कॉपी किया गया है और 2012 का पेपर में इसको डाल दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ना यार, ये थोड़े 10-15 साल 20 साल के गैप में कॉपी होते हैं पुराने IIT के क्वेश्चन से। स्पेशली केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है और मैथ्स में भी कभी कभार देखने को मिलता है, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से उठा लिया जाता है, फिजिक्स में कभी कभी उठा लिया जाता है। मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन कहाँ का था पता है? ये क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का। 1983 में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था और उस फिल इन द ब्लैंक्स को उठाकर यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। ये तो फिर भी ठीक है, मैं आपको रिपीटेड नहीं बोलूँगा पूरा क्योंकि ठीक है ये एक है भाई, ये फैक्ट है, गैल्वेनाइजेशन होता है, जिंक का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है तो यार पूरा छाप दिया ना, 4 1 4 0 सारे वैल्यूज छाप दिए। इसको तो कुछ और भी बना सकते थे, इसको रूबीडियम की जगह कुछ और बना सकते थे। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर यार ये एकदम कॉपीड है और ये तो मतलब मज़ा ही आ गया। 1988 में मल्टीपल करेक्ट, 1998 में, उसके बाद में फिर 2015 में, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोग थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ ताकि आपको बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। रिपीटेड नहीं भी मिले तो एक सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिससे कि आपका काम बनकर आ जाएगा। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। आपने से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठ सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।